छात्रों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। छात्रों, आज की वीडियो में हम लोग अध्याय 10 मानव बस्ती के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? तो कौन सांस्कृतिक नगर है? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है मक्का, जो इस्लाम धर्म के लिए प्रसिद्ध है, जेरूसलम, जो यहूदियों के लिए प्रसिद्ध है, बनारस हिंदू का प्रमुख स्थल है। तो यहाँ पर सांस्कृतिक यानी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों ही नगर संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो कौन सा संस्कृति से जुड़ा हुआ है? मक्का, जेरूसलम और बनारसी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो रेखीय बस्ती यानी जिस प्रकार सड़क, नदी और नहर चलता है उसके आसपास के इलाकों में जो बस्तियां बसी जाती है उस प्रकार की बस्ती को बोल देंगे रेखीय बस्ती। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेखीय। प्रश्न संख्या 3, विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? तो विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, लंदन। विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन सी है? लंदन। प्रश्न संख्या 4, मेगालोपोलिस का अर्थ होता है, मेगालोपोलिस का अर्थ होता है विशाल नगर, विशाल नगर। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सही। मेगापोलिस का मतलब होता है विशाल नगर। एशियन अवस्थित है, यानी एशियन किस देश में अवस्थित है? तो एशियन जो है जर्मनी में अवस्थित है। एशियन कहाँ अवस्थित है? एशियन जर्मनी में अवस्थित है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, जर्मनी। एशियन एक शहर है जो जर्मनी में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 6, पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? तो पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर जो होती है, चूँकि उसके वह ढाल नुमा होती है, तो वहाँ उस प्रकार के क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा बस्ती पाई जाती है। तो पर्वतों एवं ऊंचे पठारों में सीढ़ी नुमा बस्ती पाई जाती है। सीढ़ी नुमा यानी जिस प्रकार से सीढ़ी का धाप होता है उसी प्रकार उसमें भी बहुत विशाल विशाल क्षेत्र होता है जो सीढ़ी नुमा बना हुआ रहता है। तो इस प्रकार पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा अधिवास क्षेत्र पाया जाता है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में कौन कालाहारी मरुस्थल की जनजाति है? यानी कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो कालाहारी मरुस्थल वाले क्षेत्र में बुशमैन प्रजाति पाई जाती है, बुशमैन जनजाति पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल में कौन जाति पाई जाती है? बुशमैन। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन रूस में अवस्थित है? निम्नलिखित में कौन रूस में अवस्थित है? टोक्यो जापान में है, शंघाई चीन में है, एशियन अभी तुरंत पढ़ चुके हैं जर्मनी में। तो यहाँ पर जो है तुला जो है रूस में अवस्थित है। तुला कहाँ अवस्थित है? तुला रूस में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 9, गैरीसन नगर का संबंध है। गैरीसन नगर का संबंध यानी गैरीसन नगर किस प्रकार का नगर है? व्यापारिक, तटीय, छावनी या इनमें सभी? तो गैरीसन नगर जो उत्तराखंड में स्थित है, भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है, उत्तराखंड का दूसरी राजधानी इसको बोला जाता है। तो ये जो शहर है छावनी के रूप में है, छावनी के रूप में, यानी यह छावनी शहर के रूप में है। प्रश्न संख्या 10, भरमौर जनजाति क्षेत्र संबंधित है। भरमौर जनजाति क्षेत्र संबंधित है गद्दी जनजाति से, गद्दी जनजाति से संबंधित है भरमौर जनजाति क्षेत्र। गद्दी जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? कश्मीरी क्षेत्र में, हिमालयन क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 11, रेखीय नगर का विकास होता है। रेखीय नगर जैसा कि पढ़ चुके हैं, नदी के किनारे, सड़क के किनारे किस प्रकार के रेखीय नगर बनता है? तो यहाँ जो है नदी के किनारे किस प्रकार का नगर बनेगा? रेखीय नगर का विकास होता है नदी के किनारे। पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा नगर, झील वाले क्षेत्र में वृत्ताकार, मैदानी भाग में तो फैला हुआ नगर होता ही है। अब प्रश्न संख्या 12, सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है, यानी सर्वाधिक प्रदूषण किस क्षेत्रों में मिलता है? श्रीनगर में, महानगर में, मलिन बस्तियों में, इनमें से कोई नहीं। यानी मलिन वस्तुएं
मलिन बस्तियाँ जो महानगरों के आसपास मिलती है, मलिन बस्तियाँ, तो मलिन बस्तियों में सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार का कचरा का भंडार होता है। इस प्रकार सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है मलिन बस्तियों में। प्रश्न संख्या 13, कुलगार्डी किस देश में अवस्थित है? कुलगार्डी किस देश में अवस्थित है? कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया में है। कुलगार्डी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया देश में कुलगार्डी अवस्थित है। प्रश्न संख्या 14, मसाई जनजाति संबंधित है। तो मसाई जनजाति संबंधित है। मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ इसमें जो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका, ये तीनों ही गलत है। मसाई जनजाति पाई जाती है अफ्रीका में। मसाई जनजाति अफ्रीका में पाई जाती है। मसाई जनजाति अफ्रीका में मिलती है, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। मसाई जनजाति कहाँ मिलती है? अफ्रीका में। प्रश्न संख्या 15, सेंटी टाउन का संबंध है। तो सेंटी टाउन का संबंध है गंदी बस्तियों से। सेंटी टाउन का संबंध है गंदी बस्तियों से। गंदी बस्ती में एक विशेष प्रकार का स्माइल आता है, पता है, इसको बोल सकते हैं सेंटी टाउन। सेंटी टाउन का संबंध किससे आता है? गंदी बस्तियों से। प्रश्न संख्या 16, किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप के आकार का होगा? चूँकि झील एक प्रकार का वृत्ताकार क्षेत्र होता है, उसके चारों ओर अगर गांव बसा हुआ रहता है उस प्रकार के गांव को बोलेंगे वृत्ताकार, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृत्ताकार। निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक नगर है? निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नहीं, यानी व्यवसाय किस नगर में सर्वाधिक होता है? तो जेरूसलम जो कि एक सांस्कृतिक नगर है, ये तो नहीं होगा। पीटर्सबर्ग ये औद्योगिक नगर है। राजस्थान भी औद्योगिक नगर है, इसलिए इसका आंसर सी। बीजिंग क्या है? व्यवसायिक नगर। बीजिंग व्यवसायिक नगर, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। चीन की राजधानी बीजिंग है। पर्थ जो है ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? तो मेसोपोटामिया जो है प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का कुछ विकास हो चुका था। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन इथियोपिया की राजधानी है? तो अभी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। अदिस अबाबा। इथियोपिया की राजधानी कहाँ है? अदिस अबाबा। जो प्रश्न संख्या 18 में पढ़े थे, अदिस अबाबा कहाँ क्या था? इथियोपिया की राजधानी। तो इथियोपिया की राजधानी कहाँ है? अदिस अबाबा। प्रश्न संख्या 21, रूस के टुंडा भागों में रहने वाले आदि जनजाति इनमें से कौन है? तो रूस के टुंडा वाले भागों में, ठंड वाले इलाकों में रहने वाली जनजाति जो है याकूत है। याकूत जनजाति कहाँ पाया जाता है? रूस के टुंडा वाले भागों में, इसलिए इसका ऑप्शन सी याकूत सही होगा। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित महत्वपूर्ण नगरों में से कौन सा पूर्णतः पर्वतीय घाटी पर स्थित है? यानी यहाँ बोला गया है कि कौन सा नगर है जो पर्वतीय घाटी में स्थित है। तो यहाँ जो है अदिस अबाबा, इथियोपिया की जो राजधानी है अदिस अबाबा, ये पर्वतीय घाटी में स्थित है, यानी पर्वतीय घाटी में अवस्थित एक नगर है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अदिस अबाबा। प्रश्न संख्या 23, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो पिछले एक और प्रश्न आ चुका था, कालाहारी क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो कालाहारी मरुस्थल वाले क्षेत्र में बुशमैन जनजाति निवास करता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी, बुशमैन सही होगा। प्रश्न संख्या 24, मसाई क्या है? तो मसाई एक जनजाति है जो जर्मनी में मिलती है, मसाई जनजाति। तो मसाई क्या है? मसाई एक जनजाति है, एक जनजाति का नाम है मसाई, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 25, अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? अधिवास की रहने लायक जगह का न्यूनतम इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई। तो नगर तो बड़ा हो जाता है, ग्राम भी बड़ा हो जाता है, गांव के अंदर जाता है कस्बा, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कस्बा। अधिवास की सबसे छोटी इकाई, लघुत्तम इकाई क्या है? कस्बा। प्रश्न संख्या 26,
जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? यानी जहाँ जल की कमी होती है उस क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो जल की कमी वाले क्षेत्रों में परकीर्ण बस्तियां पाई जाती है, परकीर्ण बस्तियां, इसलिए इसका ऑप्शन बी परकीर्ण सही होगा। प्रश्न संख्या 27, मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो मेगानगर की जो जनसंख्या है वो 50 लाख से अधिक होती है। मेगानगर की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? 50 लाख से अधिक, यानी इसको बोल सकते हैं 5 मिलियन, 5 मिलियन भी बोल सकते हैं। 50 लाख से अधिक यानी 5 मिलियन से अधिक। प्रश्न संख्या 28, विकासशील देशों की जनसंख्या में सार्वजनिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक हैं? तो विकासशील देश में मुख्य रूप से प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रियाकलाप पर आधारित होता है। इसमें मुख्य रूप से प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं ये सहायक होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। प्रश्न संख्या 29, किसी भी बस्ती की कम से कम कितनी आबादी होने पर अमेरिका में शहर कहा जाता है? यानी अमेरिका में जो है शहर के श्रेणी में आने के लिए कम से कम कितनी आबादी होनी चाहिए? तो अमेरिका में शहर कहलाने के लिए कम से कम 2500 यानी 2500 लोगों का होना जरूरी है। 2500 आबादी रहेगा तभी उसको नगर कहा जा सकता है या शहर कहा जा सकता है। प्रश्न संख्या 30, बस्ती को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो बस्ती को 2 भागों में बांटा गया है, शहरी बस्ती और ग्रामीण बस्ती। बस्ती को 2 भागों में बांटा गया, शहरी बस्ती और ग्रामीण बस्ती। प्रश्न संख्या 31, रेनडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है? रेनडियर ठंडा वाले इलाकों में पाया जाता है। तो रेनडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है? ठंडा वाला इलाका जो है टुंडा प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, टुंडा प्रदेश। इस प्रकार अध्याय 10 का सभी प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं। तो उम्मीद है यह वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।